हुआ। देवता नहीं चाहते थे कि दैत्य अमृत पिए और दैत्य चाहते हम भी अमृत पिए, द्वंद्व हुआ। तो अमृत को दैत्यों से बचाने के लिए इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश को लेकर के भागा, तो दैत्य लोग उसके दैत्य लोग पीछा किए। तो कहा जाता है दो प्रकार से धारणा है कि जब जयंत अमृत लेकर के भाग रहा था दैत्यों से बचाने के लिए, तो जब थका तो उन्होंने अमृत कलश को 4 जगह जमीन पर रखा। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो जो 4 जगह अमृत कलश रखा तो उसी के आधार पर फिर एक कुंभ मेला आयोजन। कलश, कुंभ को कलश कहा जाता है, घड़ा। दूसरी धारणा यह है, कुछ लोग कहते हैं कि जब जयंत अमृत कलश लेकर के भाग रहा था तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत की कुछ बूंदें टपक गई। तो जहां जहां अमृत की बूंदें टपकी वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। एक कहानी है इसके पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य कुछ और रहा होगा। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने के बाद यहां आए तो ये नहीं कह सकेगा कि मैं कुंभ मेला में आया हुआ हूं। कहेगा कि प्रयागराज आया हूं संगम नहाने के लिए। संगम तभी भी है, गंगा नदी, वही गंगा नदी है, वही संगम है, वही यमुना है, वो तो अभी भी है। आज इस अवसर को हम कुंभ मेला कह रहे हैं, लेकिन 1 महीना बाद इसको हम कुंभ नहीं कहेंगे। संगम स्नान करने प्रयागराज आए हैं लोग ऐसा कहेंगे, या लोग कहेंगे हमारे पिता, पुत्र, बेटा, बहू को ये सब है, संगम नहाने गए हैं प्रयागराज। तो वही जगह है, वही गंगा, वही यमुना, वही संगम। फिर 1 महीने पश्चात इसे कुंभ क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए कि उस समय यहाँ कोई संत नहीं रहेंगे और कोई भगत नहीं रहेगा। तो वस्तुतः संतों और भक्तों की ये जो जमघट है, इनका जो समागम है, संगम है, ये संगम, ये है कुंभ मेला का आयोजन। जगह को कुंभ मेला नहीं कह सकते, जगह को कुंभ भी नहीं कहा जा सकता। जहां संत और भक्तों का विशेष रूप से मिलन हो, जहां ज्ञान चर्चा हो, आत्मज्ञान की चर्चा हो, और जहां लोग अनेक प्रकार के दान पुण्य आदि का काम करें, उसका नाम है कुंभ। हमारा भारत बहुत विशाल देश है। आज भारत से कट करके पाकिस्तान बन गए, बांग्लादेश बन गया है। एक जमाना हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में था ही, अफगानिस्तान तक भारत का वर्चस्व रहा है। अब इतना बड़ा देश, अनेक संस्कृतियां, अनेक प्रकार की सभ्यताएं, अनेक प्रकार के मत मतांतर, अनेक प्रकार के विश्वास, अनेक प्रकार की मान्यताएं, लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनना ओढ़ना, मकान, सब में तो अंतर है। पूजा स्थल में भी अंतर है। यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इधर बिहार, बंगाल
और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस सब में जैसे मंदिर बनते हैं दक्षिण में वैसा मंदिर नहीं बनते। वहाँ के मंदिर के कुछ और ढंग के बनते हैं, अनेक प्रकार के नक्काशीदार। सब में तो अंतर है। तो इतनी अनेकता है, वहाँ एकता कैसे स्थापित, इतनी विषमताएं, वहाँ समता कैसे है। इसीलिए जगह जगह भारत के कोने कोने में तीर्थ बनाए गए। अरे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यहाँ कुंभ मेले का आयोजन हुआ कि लगातार 1 सवा महीने तक भारत के सभी वरिष्ठ संत, अनेक संस्थाएं का आगमन होता है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि हम 8-10 लाख रुपया खर्च कर ले और 1-2 साल तक घूमते रहें, तो भारत के सभी मठों में जाकर वहाँ के संत गुरुजनों का दर्शन कर सकें, सत्संग लाभ कर ले सकें, तो असंभव जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी के पास 10-15 दिन का समय हो तो पूरे मेला भर में घूम करके बड़े बड़े भारत के कोने कोने से आए जो संत गुरुजन हैं उनके दर्शन लाभ ले सकता है, उनसे ज्ञान चर्चा श्रवण कर सकता है और कल्याण मार्ग के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। और इससे क्या होगा? ये तो हो गया ही। जब भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आएंगे और साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की बोली, एक दूसरे के खान पान, एक दूसरे के रहन सहन, एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता, इस सब का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, मेल मिलाप की भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, देश प्रेम बढ़ेगा। ये लगेगा कि इतना विशाल देश होते हुए भी इस अनेकता में हम सब एक हैं। ये संदेश देने के लिए इसका आयोजन हो रहा होगा। आज भी देखें, इधर आप चले जाएंगे गंगा किनारे किनारे कई जगह, यहाँ से उधर तक लंबे से कल्पवासियों के टेंट लगे हुए हैं। अब ये कल्पवासी पुष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीना तक यहाँ निवास करते हैं लगातार। उनके घर के लोग भले आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कल्पवास के लिए आते हैं वो पूरा 1 महीना निवास करते हैं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन सुना है कि कल्पवास करने वाले लोग खुद अपना बनाया खाते हैं, किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं खाते, और उसके साथ साथ दान आदि के भी करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो जब 1 महीने तक लगातार रहेंगे विभिन्न क्षेत्र के लोग परस्पर, तो मेल मिलाप होगा ही, सेवा सहयोग की भावना बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। इसीलिए लगता है कि इस उद्देश्य को लेकर इस कुंभ मेले का आयोजन हुआ रहा होगा। और धीरे 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 फिर इसके पीछे एक कहानी जोड़ दी गई। अब धीरे धीरे इस मेले का रूप विशाल हो गया। हर्षवर्धन, इधर के पश्चिम भारत में कन्नौज क्षेत्र का राजा, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, वेन-सांग ने भी अपनी डायरी में, अपने भारत वृत्तांत में हर्षवर्धन का जिक्र किया है। हर्षवर्धन हर कुंभ मेले में अनेक अपने संगी साथी सिपाहियों मंत्रियों को लेकर के आते थे, राजा थे, और यहाँ 1 महीना निवास करते थे। अपना पूरा का पूरा खजाना यहाँ दान कर देते थे, ब्राह्मणों को, संतों को, भिक्षुओं को, गरीबों को,
पूरा का पूरा खजाना दान करते थे। यहाँ तक अब शरीर के पहने कपड़े और गहने दान कर देते थे। और कहा जाता है अपनी बहन से कपड़े मांगकर वो कपड़ा पहनकर तब वहाँ जाता था अपना राज्य। और हर 12 साल में वह ऐसा किया करते थे। हर्षवर्धन को हुए भी काफी समय हो गए। तो लोगों में दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ती रहे। अब 1 महीना कल्पवास करते हैं तो फिर तपस्या की भावना बढ़े। ठंडी महीने में यहाँ रहना कोई थोड़ी शरीर में सहनशीलता बढ़े और सत्संग लाभ ले सके, लेकर ज्ञान प्राप्त करके कल्याण मार्ग में चल सके। इन उद्देश्यों से कुंभ मेला का आयोजन शुरू हुआ हो रहा होगा। और आप तो देखते हैं कि यहाँ पर भारत के सभी मूर्धन सिर्फ स्थानीय संत गुरुजनों का आगमन होता है, सत्संग कथा होती है। रही बात कबीर पंथ में, कुंभ मेले का आयोजन कबीर पंथियों की ओर से कुंभ मेले का आयोजन पहला कैंप, जैसे मैंने सुना है उसके साथ कह सकता हूँ, लहरतारा के पूज्य श्रद्धेय संत श्री उदित नाम साहब ने शुरू किया है। उसके पश्चात श्री ज्ञान साहब जी के गुरु श्री तपसी साहब जिन्हें निष्पक्ष साहब कहते हैं, उन्होंने शुरू किया। फिर धीरे 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 अब आज तो 50 संस्थाओं के कैंप लगे हैं कबीर पंथ के। पहली बार जब 1977 में यहाँ रहना शुरू हुआ तब ये आश्रम नहीं बना था, जमीनें नहीं खरीदी गई थी। कुंभ मेले के बाद ही जमीन खरीदी गई। 1 जनवरी 77 से प्रीतम नगर में जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ एक मकान किराए पर लेकर रहना शुरू किए। 1977 में श्री ज्ञान साहब जी के गुरुदेव श्री तपसी साहब का कैंप लगा था, वहीं गुरुदेव जी का आगमन हुआ था। उसी कैंप में गुरुदेव जी रहे थे, उसी कैंप में हम लोग भी रहे थे। उसके पश्चात सन 1989 में गुरुदेव जी के संरक्षण में लगा। उसमें हमारे बताते कि प्रधान साहब जी, हमारे गुरु भाई श्री योगेंद्र साहब, नाम जैसे योगेंद्र है वैसे महायोगी ही थे वो, तपस्वी, कर्मठ और लगन के पक्के। गुरुदेव जी के संरक्षण और योगेंद्र साहब और अन्य उसमें गुरुबोध साहब जी थे, परीक्षा साहब जी थे और बहुत से लोग थे। इस सब के अगुवाई में कुंभ मेला हुआ और बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से हुआ था। फिर 2001 में, फिर 2013 में, 2001 में गुरुदेव जी थे, 2013 में पहले ही गुरुदेव सरांत हो गया था। और 1989 में तो पूरे कबीर पंथ का आयोजन यहाँ हुआ था, मेला है। हाँ, 1989 में जब पहली बार हमारे कैंप में हुआ था, कबीर पंथ के जितने भी बड़े श्री गुदमुनि नाम साहब, उदित नाम साहब, मुकुंद मणि नाम साहब या अन्य और समय और भी बड़े बड़े जो संत थे, उस सब का आगमन एक मंच पर हुआ था पहली बार हमारे। फिर दामाखेड़ा के मंच पर हुआ, फिर लहतारा के मंच पर हुआ। वो अद्भुत रहा है, वो सचमुच में वो जो है स्मरणीय है। फिर इस प्रकार से ये हुआ। अब की बात जब लगाने की बात आई तब हुआ कि पूछा गया संतों से, सब संतों की राय रही है और ये लगा भी, सफल भी रहा। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कुंभ मेला का आयोजन कैसे हुआ, ये हुआ फिर कबीर पंथ में शुरुआत में कब हुई। हम सब यहाँ आए 10 जनवरी से यहाँ का सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज 3 फरवरी है।
करीब करीब 25 दिन तक लगातार सदगुरु कबीर सत्संग शिविर के मंच पर ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रही है और इसमें हमारे संतों के का परिश्रम तो रहा ही है। भक्त लोग भी काफ़ी संख्या में उपस्थित होते रहे। जैसे आज ये मतलब ये पंडाल भरा हुआ है, इससे अधिक संख्या में लोग आते रहे उत्साहपूर्वक। एक जो संतों का जमघट जो कुंभ है जिसमें हम संतों दर्शन का लाभ लेते हैं और इनके द्वारा जो प्रवाहित ज्ञान गंगा है, इसमें जब निमज्जन करेंगे तो सचमुच में हमारे पाप कटेंगे। गंगा स्नान है एक भावनात्मक लगाव के साथ है, एक भक्ति भावना जुड़ी हुई है उसमें, अच्छा है वो भी। लेकिन मुख्य गंगा स्नान, मुख्य अमृत स्नान जो कहा जा सकता है, आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान रहा है। अमृत स्नान तो तब होगा जब संतों द्वारा प्रवाहित ज्ञान गंगा में हम निमज्जन करें, अपने मन को निमज्जन करवाए और जो आदेश निर्देश दिया जाता है, जो शिक्षा उपदेश दिया जाता है, उसका जीवन में पालन करें तो सचमुच में हमारा कल्याण हो सकता है। लगातार 1 महीने तक सत्संग सुनते 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 कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा मन में। और मान लो बदल नहीं सके तो यहाँ जो लोग रहे, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 7, कोई 10 दिन, 15 दिन तक, इतने दिनों तक लगातार सत्संग श्रवण किए तो और जब तक सत्संग श्रवण किए तब तक बाहरी बातों से, घर द्वार माया मोह से मन हटा रहा, संतों दर्शन करते रहे मन हटा रहा। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। संस्कार तो अच्छा बना, अब आगे इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है कि जो सुने हैं उसे सुन करके ही न रह जाए। वैसे कहा यह गया है, वह सुनो जो औरों को सुना सको। तो सत्संग में जो हम बातें सुनते हैं उन बातों को औरों को सुना सकते हैं। और साहब ने कहा है कि जैसा सुनोगे वैसा हो जाओगे। जैसा साहब ने कहा, सोई कहता सोई हो, जैसा कहा जाएगा, जैसा सुना जाएगा, धीरे 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 हमारा जीवन वैसा बन जाएगा। कहा जाता है कि भृंगी कीट रहो लहलाई। कहावत है कि भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने बिल पर लाता है और अपनी आवाज सुना सुना करके उसे अपने जैसा ही बना लेता है। अब ये कहावत केवल कहावत है या सच है, इसका हमने प्रयोग नहीं किया। लेकिन उदाहरण ले लें तो कोई बात बराबर लगातार सुनते रहें तो निश्चित है कुछ न कुछ प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए जब व्यक्ति जहां है समय निकालकर उसे बीच बीच में ज्ञान श्रवण करते रहना चाहिए। कहीं के भी संत हों, किसी वेश में रहने वाले संत हों, किसी मठ आश्रम मंदिर में रहने वाले संत हों, किसी भी मान्यता के संत हों, हर मान्यता के संत, हर मठ आश्रम में रहने वाले संत, हर प्रकार कपड़े पहनने वाले संत अपनी मान्यता भले बताते हो, लेकिन वे ज्ञान विवेक विचार प्रेम दया क्षमता जीवन सुधार की बात तो बताते ही बताते हैं। और बराबर इन बातों को हम सुनते रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ तो सुधार होगा ना। इसलिए यहाँ 1 महीने तक ज्ञान गंगा बहती रही है, इसमें पूर्णता नहीं हो जाएगी।
एक प्रेरणा है यहाँ से। जहाँ जाएं अपने घर का काम करते हुए आसपास में कहीं सत्संग होता हो वहाँ श्रवण करते हैं। और सुनने का फल क्या होता है? आचरण। पहले सुनेंगे नहीं तो आचरण क्या करेंगे? अब बिना आचरण किए तो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें उड़ जाती है अपने मन में। इसलिए सुनना जरूरी है। और फिर जो सुने उसका मनन करे, क्योंकि मनन के पश्चात ही आचरण हो, पश्चात ही आचरण में आएगा। और सुनने का फल क्या होना चाहिए? इसी जीवन में ऐसा मन बना लेना या मन का बन जाना कि कोई दुख हमारे मन को स्पर्श न करने पाए, बड़ी सी बड़ी हानि हमारे मन को विचलित न करने पाए, बड़ा से बड़ा सुख और हर्ष का अवसर आने पर मन उद्वेलित न होने पाए। और अभ्यास से किया जा सकता है। हर्ष और शोक के अवसर जीवन में बराबर आते रहेंगे, हर किसी व्यक्ति के, कोई बचा नहीं छोटा बड़ा। लेकिन हर्ष और शोक के अवसर आने पर विचलित न होना, द्वंद्वग्रसित न होना, यही भक्ति भजन और सत्संग साधना करने का फल होता है। और ये जीते जी मोक्ष का अनुभव कहा किया जा रहा है। मरने के बाद मोक्ष होगा ये तो पता नहीं है। मरने के बाद मोक्ष, इसके लिए हम जीते जी मोक्ष का अनुभव करना होगा। मरने के बाद जो मोक्ष है एक अनुमान की बात है, वो देखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। किंतु मरने के बाद जो विदेह मुक्त हुए वो बता नहीं सकते। जब विदेह हो गए, शरीर नहीं रह गया तो बताएंगे क्या? और हम शरीर में हैं, हम जीवित हैं, इसलिए उसे जान नहीं सकते। किंतु जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते, थोड़ा थोड़ा भी आप मान के ले सकते हैं। जैसे रोज सोते हैं, जब गाढ़ी नींद लग जाती है तब न कोई हानि है, न लाभ है, न अपना है, न पराया है, न शत्रु है, न मित्र है, न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है। गहरी शांति ही नीरवता है। वो तो अवस्था है, शरीर की अवस्था है। जागते जागते पुनः होश हवास में मन को इस प्रकार से बना लेना, मन से सब कुछ को खारिज कर देना, सब कुछ को खारिज कर देना। जब कुछ सब कुछ खारिज हो गया, जिसे कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मना, या मन का निर्विचार हो जाना, मन का मौन हो जाना, सब एक ही बात है। मन का निर्विषय हो जाना, मन का निर्विचार हो जाना, मन का मौन हो जाना, मन का संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वस्तु तथ्य वस्तु स्थिति एक ही है। कोई, क्योंकि याद स्मरण में ही सुख है, स्मरण में ही दुख है। अनुकूल घटनाओं के स्मरण करो, मन पुलकित हो गया, हर्षित हो गया। प्रतिकूल घटनाओं का स्मरण करो, मन शोकित और दुखी हो गया। या भविष्य के लिए कल्पना कर लो, भविष्य के लिए अनुकूल अनुकूल कल्पना कर लो, बस मन पुलकित हो जाएगा। भविष्य के लिए प्रतिकूल कल्पना कर लो, मन शोकित हो जाएगा, विचलित हो, वो भी विचलन हो जाएगा। और मन की आदत है
मन की आदत है कल्पना कर, यथार्थ में मन नहीं रहता है। सुबह मैंने कहा था कि वर्तमान में हमारा मन नहीं रहता, भूत की आदमी में डूबा रहता है या भविष्य कल्पना करता रहता है और ऐसी ऐसी योजना बनाता है, बस ऐसा सब जो हो नहीं सकता वैसे वैसे कल्पना करता रहता है। गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे, सुनाया करते, प्रवचन में होगा, याद भी होगा आप लोगों को। जैसे ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व होता है, ऐसे बैसाख में एक सतवा संक्रांति होता है। उस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल में तो सतवा ही खाते हैं सुबह दोपहर में, सुबह लोग खाते हैं, खिलाते हैं हम, और लोगों को निमंत्रण भी देते हैं, फिर शाम को पूरी सब्जी बनाकर खाते हैं। तो एक व्यक्ति ने एक पंडित जी को बुलाया सतवा संक्रांति दिन सतवा खिलाने के लिए। खूब सतवा खिलाए और खिला लिए। जब फिर पूजा जब विदा होने लगे तब कुछ पूजा विदाई भी दिए और कुछ बाद में एक गठरी में सतवा बांध दिए 2-4 किलो। और जो बुलाया था वो व्यक्ति कुम्हार था। तो दोपहर का समय होगा, बैसाख महीना, गर्मी का दिन, दोपहर का समय, तो पूजा विदाई हो गई, सब सतवा बांध दिया, सब कहा अब गर्मी में कहाँ जाए पंडित जी। तो कहा भैया, कुम्हार ने कहा यहीं विश्राम कर ले। कुम्हार का घर पहले कच्चा मकान, कहीं जगह थी नहीं, तो घड़ा बना करके, मिट्टी के घड़े बना कच्चे घड़े बना करके कुम्हार ने कमरे में रखा था, काफ़ी इकट्ठा, एक पर दूसरे पर काफ़ी। वहीं पर थोड़ी सी जगह बची थी। कहा, कुम्हार ने कहा पंडित जी यही आराम कर लीजिए, जब थोड़ा सा थोड़ी गर्मी कम हो जाए तब आप जाइए। पंडित जी का ठीक है भाई। पंडित जी वहाँ लेट गए। फिर पंडित जी सोचने लगे, इतना सतवा इन्होंने दे दिया है, ये सतवा को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खाऊंगा। कहा कि बाकी सतवा को बेच दूंगा। अब बेच दूंगा तो फिर सतवा पैसा आएगा, तो पैसा से एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडा देगी, उसमें बच्चे निकलेंगे, धीरे धीरे मुर्गियां बहुत बढ़ जाएगी, तो मुर्गियों को बेच दूंगा। फिर बकरी खरीदूंगा, बकरी बच्चे देगी, फिर धीरे धीरे करते करते बहुत से बकरे बन हो जाएंगे, तो उनको बेच दूंगा। फिर गाय खरीदूंगा, गाय बच्चा देगी, फिर बहुत से गाय और बैल हो जाएंगे, वो सबको बेच दूंगा। फिर एक छोटी सी दुकान करूंगा। सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, हमारा मन कैसे कल्पना करता है आगे आगे निकले ऐसे ही। फिर छोटी दुकान करूंगा, दुकान बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी दुकान हो जाएगी। तो फिर एक बार मुनाफा, जब एक बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा, बड़ा व्यापार हो जाएगा। अब बड़ा व्यापार हो जाएगा तो खूब पैसा आ जाएगा। बड़ा सा मकान बनाऊंगा, बड़ी दुकान से बड़ा मकान बनाऊंगा, तो लड़के वाले आएंगे मुझे, मेरे पास अपनी लड़की शादी करने के लिए। तो किसी एक अच्छी लड़की से शादी करूंगा, शादी हो जाएगी तो बच्चे पैदा होंगे, और दुकान में मेरा काम बहुत बढ़ गया रहेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, खाने का समय हो जाएगा, तब बच्चे बुलाने आएंगे और ग्राहक दुकान में बहुत रहेंगे। बच्चे कहें पापा चलो खाने के लिए चलो, और ग्राहक दुकान में रहेंगे, तो कैसे उनको छोड़कर जाऊंगा। लेकिन बच्चे जीत करेंगे, नहीं पापा खाने चलो, समय हो गया, खाने चलो, समय है। मुझे गुस्सा आ जाएगा, उठाऊंगा डंडा, वैसे मारूंगा, घड़े बड़े भर करके गिर पड़े सारे घर। एक घड़ा फूटा तो सारे घड़े भर करके जोर के आवाज़ हुई। कुम्हार आए, अरे पंडित जी आपने क्या किया, मेरे सारा घड़ा बर्बाद कर दिया। पंडित जी कहा, अरे तुम्हारे तो घड़े बर्बाद किया, मेरी तो पूरी गृहस्थी ही बर्बाद हो गई है। बस यही हाल होता है हमारे मन का। तो ये केवल कल्पना कर हमारा मन पुलकित होता रहता है, और जहां उस पुलका में आया फिर विचलित हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, और सबका फल क्या होना चाहिए।
ऐसा मन बनना कि मन समता में स्थित हो जाए। साहब सदगुरु कबीर ने कहा है, समता कहिए ज्ञान। ज्ञान क्या है? मन का समता में ढल जाना। समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा गया है। योग क्या है? समत्वम, समता। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में, हानि में, लाभ में, मन का समता भाव में, समभाव में रहना। न हर्ष न शोक, समता। और जिसकी यदि हमारी दृष्टि समता की दृष्टि बन गई तो कल्याण होने में कोई बाधा नहीं है। एक युवक ईश्वर दर्शन करने के लिए भटक रहा था जगह जगह, अनेक संतों के पास गया, अब मुझे ईश्वर दर्शन करा दे। संतों ने कहा हमने ही दर्शन नहीं किया है तो आपको दर्शन कहाँ करवा दे। भटकते भटकते एक संत के पास पहुंचे, कहा कि मैं बहुत भटक रहा हूँ ईश्वर दर्शन के लिए, कहा आप मुझे ईश्वर दर्शन करवा सकते हैं? कहा आप जरूर करवा सकता हूँ, लेकिन ये बाहरी जो आंखें तुम्हारी है, इन आंखों से ऐसे ईश्वर दर्शन नहीं होगा। तब कैसे होगा? जब ये दोनों आंखों को बंद कर लोगे और जो तीसरा नेत्र खुलेगा तो तीसरे नेत्र से भगवान का दर्शन होगा, ईश्वर दर्शन होगा। तो उस युवक ने एक साफा रखा था, लपेट कर दोनों आंखों पे से पट्टी बांध लिया और कहा लीजिए, मैंने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया, अब तीसरा नेत्र खोलने की युक्ति बताएं। महात्मा ने कहा ये आंख नहीं, इन आंखों बंद करने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को किससे देखते हैं? किन नेत्रों से देखते हैं? जो दिखाई पड़ता है ना, किसी में राग होता है, किसी में द्वेष होता है। या तो हम किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को राग की दृष्टि से देखते हैं, और जहां राग की दृष्टि से देखेंगे विषमता आएगी। हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, और द्वेष की दृष्टि से देखेंगे तो विषमता आएगी और बंधन बनेगा। राग की दृष्टि से देखेंगे तो बंधन बनेगा, द्वेष की दृष्टि से देखेंगे तो बंधन बनेगा। यह राग और द्वेष दोनों दृष्टियां जब बंद हो जाएगी तब तीसरा नेत्र, समता का नेत्र जब खुलेगा तब भगवान दर्शन होगा। मतलब भगवान दर्शन क्या है? आत्म साक्षात्कार होना ही भगवान दर्शन करना होगा। तो ज्ञान का अर्थ हो जाता है समता। हम तो इस संतों का जो समागम है इसीलिए है कि जो संत गुरुजन हैं अपने जीवन के त्याग, तप, संयम, साधना का जो निचोड़ है, उनके हृदय रूपी कुंभ में वो जो अमृत भरा हुआ है, उनकी साधना में जीवन का निचोड़ रूपी अमृत, वो उड़े रहेंगे और उस अमृत का हम पान करेंगे तो सचमुच में हमारा मोक्ष होने में देरी नहीं होगी। इसी के लिए आयोजन है और यही वास्तविक कुंभ है। संतों के जीवन से उनके जो साधना आदि का, तप आदि का जो अमृत रस उनके अंदर भी कुंभ में जो भरा हुआ है, जो अपनी वाणी के द्वारा उसको निकालते हैं, बाहर प्रवाहित करते हैं, उसमें निमज्जन करते रहने की आवश्यकता है। और ऐसा करते रहेंगे निश्चित ही वो ज्ञान का समता नेत्र खुलेगा और आत्मा साक्षात्कार होगा। वो आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा तो मोक्ष में तो कोई बाधा ही नहीं है। आत्मा साक्षात्कार ही परमात्मा साक्षात्कार है। इसी के लिए इस कुंभ मेले का आयोजन हुआ रहा होगा। हम लोग सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में बैठे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का एक प्रकार से समापन ही है। और बताया अभी गुरुभूषण साहब ने, संतों ने, कि संतों ने कितनी मेहनत की है। किसी एक के परिश्रम से कुछ नहीं होता है। संतों ने, हालांकि जितने भी लोग रहे हैं सब हमारे ही हैं, अपने, और अपनों को धन्यवाद देना, उनके लिए आभार प्रकट करना तो एक औपचारिकता ही है, लेकिन कहना तो ये पड़ेगा ही। इनमें सबसे मुख्य
एक रीढ़ कह सकते हैं, वह हैं हमारे बगल में बैठे हुए हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री कृपाशरण साहब, उनके बगल में बैठे उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र साहब। कहाँ कहाँ ठंडी में कितने की लंबी यात्रा करके टाइम बे टाइम भोजन करके दौड़ना लगाते रहे, इसके लोगों से एक संकलन करने के लिए, सहयोग लेने के लिए दिन रात महीनों तक। यदि ये लोग इसका बीड़ा न उठाते ना तो कभी हम एक आयोजन कर ही नहीं सकते। एक प्रकार से नींव है ये दोनों। फिर उसके साथ साथ अन्य संत भी रहे। अन्य संतों में जो इन दोनों के अलावा जो सबसे अधिक मेहनत किए वो है हमारे संत श्री पुनीत साहब, तो छत्तीसगढ़ से ही आए हुए हैं, यहाँ होंगे। उन्होंने बहुत मेहनत किया। यहाँ आने के बाद भी वो लगे रहे, बैठे नहीं रहे, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा आयोजन बिना पैसे के नहीं होता है। और हमारे संस्थान में ऐसा आवक है नहीं कि हम बिना लोगों से सहयोग ले आयोजन कर सकें। तो इन लोगों का मुख्य श्रेय है। फिर जमीन के लिए दौड़ना पड़ता था। करमचंद जी के साथ हमारे और कई साथी दौड़ते रहते थे, और जब से लगे तब से करमचंद जी भी दौड़ते रहे हैं। टाइम बे टाइम आते रहे, धनेंद्र भी साथ में आते रहे, बीच बीच और भी संत आते रहे। और जिस दिन से जमीन मिली 3 दिसंबर को, जब यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं था, बिया बाबू पूरे मेले में कहीं का 2 जगह रहे होंगे। जिन 3 दिसंबर जमीन मिली, और उसी दिन से अकेले बियाबा में हमारे साथी निर्मल जी रहने लगे थे। अकेले, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था। कहीं पानी लाना के बाद में धीरे धीरे टैंकर लाकर रख दिया गया, ऐसे हुआ। क्योंकि जमीन मिल जाना, फिर उसके पश्चात इसको घेरा करवाने में लगे। फिर वो मेला भी दौड़ते रहे, बीच बीच हमेशा वो मेरा अधिकारी कार्यालय में जाते रहते, ये सुविधा के लिए, वो सुविधा के लिए, शौचालय के लिए, टोटी के लिए, उसके लिए दौड़ते रहे। अन्य उसके साथ और भी लोग दौड़ते रहे। और भी ये जो खंभे लगे हुए हैं, जो जिस ये पाइप का खंभा बना हुआ है, पहले तो वहाँ लगता था हमारे कार्यक्रम में, और जगह जगह और निवास बने हुए हैं। हमारे साथी है वह यहाँ पर नहीं है, वो आए थे शुरुआत में से तैयारी करने के लिए, बहुत देर 1 महीना तक तैयारी करते रहे। उपेंद्र जी पूरी वेल्डिंग का काम, और ये जो जितने खंभे लगे हैं, वेल्डिंग का काम 2 महीने तक लगातार, गर्मी के दिनों में, मई जून में 2 महीने तक लगातार गर्मी दिनों में वेल्डिंग का काम हमारे साथी आश्रम संतों ने ही किया। उसमें से मुख्य रूप से उपेंद्र जी रहे हैं, रंजीत जी रहे हैं, अमन जी हैं, और उसके साथ में और कई लोग लगे रहे, कई साथी हमारे। फिर पूरा पंडाल वहाँ पर हमारे वार्षिक कार्यक्रम में एक विशाल पंडाल लगा, वो पूरा बनाया, उसे सभी किया। और किनका हम नाम लेते रहे। और उसके पश्चात आश्रम जब यहाँ निर्माण हुआ, रावटी लगाने में सभी संतों ने किया। जितेंद्र जी हैं, समेंद्र जी आए थे, हेमेंद्र हैं, और कौन के नाम तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन उनके मुख्य रूप में हमारे साथी रमेश जी रहे हैं। अभी भी वो लोग रहे। आज सुबह अभी जब सत्संग शुरू हुआ तो वो लोग रावटियाँ बटोर रहे थे 2 घंटा तक। उसके बजाय तब कहे तब वो लोग यहाँ छोड़ करके आए हैं। और लगातार सुबह सुबह आप लोग गोल गोल जलेबी खाते रहे ना, तो ये रत्नेंद्र जी का परिश्रम रहा है। मैंने कहा था भैया कोई आदमी बुला लो, कुछ मिल जाए तो उनको मेहनताना दे दिया जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय रहने को तैयार नहीं हुए। कभी कोई किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर के रत्नेंद्र जी सुबह से 5 साढ़े 5 बजे वहाँ भीड़ जाते थे। 9 10 11 बजे से। एक दिन बनाना सरल होता है, सब 5 6 4 घंटे तक बनाना साथ में
शादियों में वृद्धा आ जाती थी, अन्य अनेक साध्वियाँ आ जाती थी बनाने के लिए। और साधियों का तो कहना ही क्या है, सुबह से शाम तक दरपान से लेकर के रात्रि में चौका लगाने तक इन साधियों की मेहनत रही है। यदि ये लोग ना आती ना तो संभव ही नहीं होता कार्यक्रम। इसमें छोटे बड़े के एक नाम गिनाना मुश्किल, लेकिन किसको क्या ड्यूटी लगा अपना कर करके चौका लगाना, सफाई करना, वो करना, रोटी और पूरी तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी रही पूरी की पूरी। लोग नहीं आते क्या होता। और फिर पैसा तो आ जाता रहा, लेकिन हिसाब किताब रखना पड़ता था। हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष गुरुसेंता जी और मंत्री गुरवेंद्र जी, अब हिसाब भी तो रखना पड़ता ना, क्योंकि संस्थान का ऑडिट होता है, इनकम टैक्स में हमको पूरा विवरण भेजना पड़ता है। तो वो लोग ऑफिस का काम के रूप बनाना, ये करना वो करना मिलने में लगे रहे सब के सब। और उसके साथ साथ विभाग, तो किस विभाग को क्या कहा जाए। सत्येंद्र साहब तो देखते रहे हैं, वो तो दौड़ा पहले संकलन के लिए दौड़ा कि अब यहाँ आए, तब जब से मेला शुरू हुआ तब भगत लोग आ रहे थे, तो उससे आ रहे थे, तो उनको निवास देना, वो देना। कितने भगत लोग नाराज हो जाते हैं, हमें 1 घंटा हो गया बैठे हुए, अब हमें जगह नहीं दे रहे हैं। अब इकट्ठा आगे के हाँ एक साथ कैसे दिया जा सकता। सुनते रहे, सहते रहे, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द, फिर भी चलते रहे। उसके साथ में सुधीर जी थे, वो भी सब दौड़ते रहे हैं। यहाँ पर भोजन तो बन जाता था, लेकिन कोठार में जहाँ सब सामग्री रखी जाती है उसको व्यवस्थित रखना, समय से सब निकालना, कितना क्या क्या है। महेश जी हैं, बल्लू जी हैं, निर्मल जी हैं, वो लोग भी सब उनकी ड्यूटी भी देखते थे। सुबह 4 बजे शुरू होकर रात में 11 बजे पता नहीं 12 बजे तक वो लोग सोते रहे बराबर। इस दौरान में 25 दिन वो लोग कभी लगता है कि पूरी नींद हुई है कि नहीं हुई, कहा नहीं जा सकता। और फिर मैं नाम सबको तो नहीं ले सकता, कुछ लोग नाम याद आए इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना पड़ेगा छोटे बड़े सभी लोग दरबार, वहाँ गेट पर भी लोग बैठे रहते थे, ठंडी में रात भर जागते थे। और भी है, हम लोग तो यहाँ हैं, हम 25 दिन हो गए यहाँ पर आए, 25 ज़्यादा। आश्रम में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वहाँ भी भक्तों का आगमन बराबर होता रहता था। सामान लोड करना, वो करना, ये करना, वो करवाना। वहाँ के संत, वहाँ के आश्रम में रहने वाले जो संत रहे वो भी पूरा करते रहे हैं। कुल मिला करके कहा जाए तो ये आयोजन, कुछ लोगों नाम तो बताया, सबका नाम तो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटे साथ लेकर के सीनियर से सबका सम्मिलित प्रयास रहा है। और डॉक्टर दिलीप जी अभी 31 तारीख को गए हैं, 27 दिसंबर को आए थे, सुबह से शाम तक बैठे थे। उन्होंने वे अपने पास से इतने बड़े बड़े कार्टून में 4-5 कार्टून दवा लेकर खुद आए, और सुबह 6 बजे लेकर रात में 9-9, 10 बजे कहते गुरु जी आधी रात को भी जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। ऐसे करते रहे। नाम लिखने वाले संतों ने भी उन्होंने मेहनत किया। किसको कहा जाए, भंडारी जो लोग आए हुए हैं, हमारे कुछ सामने बैठे हमारे भक्तगण, आप लोग आते हैं, साहब जी 2 दिन हो गया घर छोड़े, अब घर जाना बहुत ज़रूरी है, घर में बहुत काम काज पड़ा हुआ है। लोग कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, 4 दिन कहे रुको भी आओ, नहीं साहब जी घर में काम। हम ये लोग आए हैं, 40 दिन हो गए इन लोगों को रहते करीब, अभी 2-3 दिन बाकी है, 35-36 दिन तो हो गया है। अपना घर द्वार छोड़ करके 40 दिन तक यहाँ लगातार डटे रहना। शुरू में तो एकदम ठंडी पड़ती रही से, तब फिर वो बढ़ई का काम करना, मिस्त्री का काम करना, रावटी लगाना, वो लगाना। उसके पश्चात जब मेला शुरू हुआ तब शुरू सब जलपान भोजन ये सब बनाना, ये करना। ये लोग ना होते तब क्या होता, तो समय ही नहीं, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। बिना भोजन के क्या करेंगे। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने दिन तक 1.5 महीना अपने घर से बाहर रह करके और बिना शिकायत के करते रहे हैं।
तो अंत में है क्या कहते हैं, हाँ, दीनानाथ जी बगल में गांव है इब्राहिमपुर। कोई चीज़ खत्म, शुरू से जब से ये केवल ना निर्मल जी रहने लगे थे से जी 3 तारीख, तभी से वो आने लगे। घर से भोजन बनाकर लाते रहे उनके लिए सुबह शाम, और भी करते रहे। जब मेला शुरू हो गया तब कोई चीज़ खत्म हुआ, दीनानाथ जी मुझे खत्म, ठीक है साहब, कहाँ से कैसे खरीद करके ले करके पहुँचाते रहे हैं। वही अकेले नहीं, उनके परिवार के लोगों का सहयोग रहा है। तो जिन लोगों का नाम लिया है, जिनका नाम नहीं लिया है, शिवमूर्त जी आए हुए हैं, रोटी सेकने का, पूरी बनाने का काम करना, आटा भिंगाने का काम करना, और सब करना रहा। तो जिनका भी नाम नहीं ले पाया हूँ वे सब, जिनका नाम लिया सब के लिए मैं अपने संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके परिश्रम से इतना सुंदर आयोजन हुआ। समय से भोजन, समय से सत्संग, समय से जलपान, मतलब भोजन न तो सुबह के जलपान में, न दोपहर भोजन में, न शाम के भोजन में, कभी बेटाइम नहीं हुआ है। और सत्संग शुरू कर, ठीक मैं तो यहाँ बगल में आराम करता हूँ, ठीक 2 बजे महेश जी यहाँ आकर बैठ जाते थे। 2 बजे 2-4 मिनट पहले आ जाते। ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन मैंने नहीं देखा कि महेश जी 2-4 मिनट बाद में आए हों। और लोग आराम करते थे, वो अकेले आकर विजय पाठ शुरू कर देते थे। कभी कभी उपेंद्र जी आ जाते थे, माइक वाले माइक रूम में जो रहते थे उनको भी माइक चालू करना पड़ता था। तो ये सब क्या अथक परिश्रम। और फिर सब जानते ही हैं, हमारे बगल में बैठे श्री गुरु भूषण साहब जी, सुबह शाम संचालन करना, वो करना। इस प्रकार से ये सब का परिश्रम रहा है, अथक परिश्रम, सहयोग। गुरुदेव जी ने जो एक समाज का निर्माण किया और एक टीम जैसे इकट्ठी की, उन्हें एक नियम दिया। कैसे होता है इतना बड़ा समाजन, कोई व्यक्ति नहीं करता, एक नियम है। गुरुदेव जी की कृपा रही है हम सब पर, उन्होंने एक नियम दिया। अब आप लोग जो आते हैं कार्यक्रम में, वार्षिक कार्यक्रम में, सब जानते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की भी भीड़ हो, 12 बजे प्रथम समाप्त, मतलब 8-10 हज़ार के लिए भी भोजन तैयार रहना ही रहना है। सब संत ही करते हैं, एक नियम से होता है। और यही नियम और यही प्रेम यहाँ आश्रम में रहते हैं जो संत, नवापारा में रहते हैं संत, और सूरत में रहते हैं वो संत, या अन्य हमारे और कुछ गुरु भाई जो अन्य विभिन्न आश्रमों में रह रहे हैं, सब हमारे ही हैं। वो लोग भी आए, भले वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन आश्रम में ही रह रहे हैं। और वो लोग अपना अपना आश्रम छोड़ करके, भ्रमण छोड़ करके यहाँ आए, ठंडी में पूरा सहयोग किए। उन सब के परिश्रम का ही फल हुआ है जो इतना सुंदर आयोजन हुआ, और हम सबको इस आयोजन का लाभ मिला। उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और एक अपेक्षा भी रखता हूँ। अब अपेक्षा क्या रखूँ मैं, मुझे विश्वास है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमारे सभी गुरु भाई जिस बात उत्साह से काम करते किए आगे भी ऐसे करेंगे, और जो बन सकेगा, और आप सबका सहयोग, जिन्होंने हमें खुल करके सहयोग किया पैसे के रूप में या किसी रूप में, उन सभी भक्तों जो यहाँ बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, जो आकर चले गए हैं, उन सभी भक्तों के लिए हृदय से आभार है। तो आप सबका सहयोग, संतों का परिश्रम होता रहेगा, तो निश्चित हम विश्वास रखते हैं कि इससे भी बड़ा बड़ा आयोजन हम कर लेंगे, और आयोजन पूरी तरह सफल रहेगा। इन्हीं विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ।